मानगढ़ के निकटवर्ती गांव नंदराम की ढाणी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल स्टाफ द्वारा बच्चों पर ध्यान नहीं देना और अनेक समस्याओं को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण विद्यालय में पहुंचे। स्कूल की शिक्षा को लेकर अध्यापकों को सुनाई खरी। ग्रामीणों ने एकत्रित हो किया प्रदर्शन। बच्चों के अभिभावकों और स्कूल स्टाफ के बीच हुई वार्तालाप में बनी सहमति। क्या था मामला, आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष कौशिक की खास रिपोर्ट। मेरे बच्चे का नाम सनी है और सनी स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में। सनी पढ़ रहा था, आगे मेज पे लड़कियां बैठी थी, पीछे लड़का बैठा था सनी, और पीछे मुड़ के लड़कियां देखती है और बोलती हैं भी मैं तो ऐसे ही देखूंगी। वो बच्चा बोल रहा है भी तू आगे देख ले, सर आने वाले हैं डांटेंगे। और दूसरा बच्चा बोलेगा बाहर जाके मेरी बहन के साथ क्यों बोला। इस मामले में सर को कि अगर मेरा बच्चा गलत हो तो सर को जाके बोल सकती है लड़की कि सर मुझे ऐसा बोला लड़की ने या लड़के ने। सर गौर नहीं कर रहे बस इस बात पे। मामला ये है सर जी कि यहाँ के जो स्टाफ है वो बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा है। यहाँ पे बच्चों को पहली, दूसरी, तीसरी मतलब जो सरकार ने नियम बनाया खाली प्रमोट करना है, वो उस पर प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं रहे हैं। 9वीं के बच्चे को हिंदी नहीं पढ़नी आती, ABC का उनको मतलब नहीं पता क्या होता है। ऐसे तो स्टाफ टीचर है, ऊपर से ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, पढ़ रहा है, प्रमोट करना है जी, हमें फेल नहीं करना। अगर प्रमोट ही करोगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा सर जी। यहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो खुद इंटेलिजेंट है, पढ़ना आता है, बस उसी पे ध्यान देंगे। और मैं मतलब अपने गाँव में मेरे यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, ठीक है। तो 20 बच्चे यहाँ के मेरे पास ट्यूशन पढ़ते थे, कोई पहली का, दूसरी का, मान लो 10वीं तक मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। तो 9वीं का बच्चा आके मेरे को बोलता है मेरे को हिंदी नहीं लिखनी आती आंटी। चलो कोई बात नहीं। 4th क्लास का कहता है जी मेरे को हिंदी बोलनी नहीं आती, ABC नहीं आती जी, तो मैडम पढ़ाते नहीं जी, मैडम की समझ ही नहीं आती जी, पढ़ाती नहीं, डांटती है, पूछने पर थप्पड़ मारती है, मुर्गा बना के मारते हैं जी, गुरुजी यहाँ मारते हैं जी। चलो कोई बात नहीं बेटा, भी मेरे पास ट्यूशन आए हो आप पढ़ो। मैंने देखा, फिर मैंने ऊपर कंप्लेन की, ठीक है। कंप्लेन करने के बाद इन लोगों को ये लग गया, स्कूल वालों को भी इसने कंप्लेन की है, तो इन्होंने 2-3 दिन भाई ये आने लगे घर पे, कभी कोई टीचर आ जाए, कभी कोई आ जाए, कभी कोई गांव का बंदा आ जाए, अपनी कंप्लेन वापस लो। फिर मैंने कंप्लेन वापस ले ली, तो इन्होंने क्या किया, बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि अगर तुम इनके घर दोबारा ट्यूशन पढ़ने जाओगे आपको टिस्सी कटा के घर पे भेज दिया जाएगा। अब ये बताओ कि मैं बुरा कहाँ कर रही थी। हमारे बार स्कूल के अंदर 100 रुपये बच्चे से लिए जाते हैं और उन्हीं से सफाई करवाई जाती है। सफाई के नाम से 100 रुपये लेते हैं। और हमारे दादाजी के नाम की प्लेट लगी थी मकान की, वो प्लेट फोड़ दी गई है। अब बोल रहे हैं 20,000 दो, कभी बोल रहे 30,000 दो, कभी बोल रहे 16,000 दो। 100 लगाएंगे नहीं लगाएंगे। और बच्चों के 8वीं 9वीं में हो गए बच्चे, उनको अभी तक गिनती और पहाड़ी कुछ नहीं आ रहे। और जब 8वीं 9वीं होने के बाद में बोलते हैं उन बच्चों को उठा के प्राइवेट स्कूल में लगा दो, यहाँ पढ़ते नहीं है, शराब करके है, उसी नाम पे मार काट देते। 7 साल पढ़ाई कराई थी या नहीं कराई थी, यही बात कहना चाहता हूँ। प्रशासन 2-4 टीचर है, उनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, स्कूल का नाश करके छोड़ देंगे ये लोग। इतने बच्चे तो स्कूल में कोई 2-4 दिन पुरानी बात है, आपस में बच्चे कोई न्यूसेंस हुई थी नंदराम की ढाणी स्कूल में। 5-6 बच्चों का वार्निंग, एक नोटिस टाइप कि उनका कोई TC वगैरह नहीं कटेगी, तो उनको बोला कि आप घर पे जाए। आपने ये कोई शिकायतें आई उनकी कोई बच्चियों की या कोई आपस में न्यूसेंस करने की। कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, जैसे उनको कुछ नहीं आ रहा था, तो गाँव में कोई प्राइवेट मैडम टीचर पढ़ाती है उनको ट्यूशन, तो उसके पास पढ़ रहे थे 15-20 बच्चे। तो वहाँ बच्चों से कोई पूछा गया 7वें 8वें बच्चे से ये क्या है, तो वहाँ वो उनको नॉलेज नहीं था। तो उस मैडम ने नोट लिख के दिया कॉपी पे टीचरों को कि इन बच्चों को पढ़ाई, आप पढ़ा रहे हो 8वीं 7वीं बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको हिंदी पढ़ने नहीं आती, वो नहीं पढ़नी आती, तो आप इनको क्या पढ़ा रहे हो स्कूल के अंदर। तो उस मैडम का कहना है कि हमें ही धमकियां देने लगे टीचर्स लोग हैं, तो बच्चों को डराने लगे कि आप उस बच्चे मैडम के पास ट्यूशन पढ़ोगे और पढ़ोगे तो हम आपको स्कूल से नाम कर देंगे। ऐसी बात यहाँ सुनने में मिली। क्या मामला है आज जी? एक तो हमारे 10वीं क्लास का लड़का, उसको स्कूल से बाहर किसी ने उसको थोड़ा बहुत धमकाया था, ठीक है। उसके बारे में वो हमसे बात करने आए थे। हमारे स्कूल के सभी टीचरों की ड्यूटियां रीट में लगी हुई, तो हमने कहा कि आप 1 तारीख को आना। और उस दिन
जिस लड़के का इन्होंने स्कूल वाले का नाम लिया उससे हमने बात कर ली थी वगैरह, मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, वो बाहर के लड़के थे, इस बारे में इन्होंने बात करनी थी, दोबारा ये नहीं आए और इन्होंने शिकायत कर दी। तो इनको ये लगा था कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि आए नहीं, दोबारा आते, जब सारा स्टाफ था तो हम बैठ के अच्छे से बात करते। आज आए, इनको गुस्सा था, इन्होंने अपनी बातें रखी, फिर हमने भी इनको समझाया, तो हमने लगभग मामला शांत किया। वो गौशाला वाली जो जगह है वो स्कूल की जगह थी। मैं जब स्कूल में आया उससे पहले ही वहाँ पे गौशाला चल रही थी। अब उन्होंने गौशाला की जगह ले ली है और हमने भी उनको विभाग की तरफ से अपनी तरफ से उनको लेटर दे रखा है, तो उन्होंने हमें कहा है कि हम 2-3 महीने के अंदर इसको खाली करें। नहीं, कोई किराया नहीं है।